स्वागत है आप सभी का हमारे ही चैनल पे। मैं हूं आपका भाई अप्पू और आप लोग देख रहे हैं अप्पू मोबाइल टेक्निकल। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मोबाइल का जो टच है उसे रिपेयर कैसे करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसे हम लोग टच जो पुराने वाला टच था जो डैमेज था उसे हम लोग तो निकाल दिया है और नए वाला टच को लगाना है हमको। तो टच निकालते समय का वीडियो तो अभी मैं अपलोड नहीं किया हूँ, लेकिन अपलोड कर दूँगा। तो ये जो डिस्प्ले है ये तो अभी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो टच है वो हम लोग को इसके अंदर सेट करना है। तो चलिए आगे का प्रोसेसिंग में क्या करते हैं कि जिसका डिस्प्ले जो है उससे हम लोग को निकाल लेना है और ये जो केमिकल आता है उससे हम लोग को डिस्प्ले के जो लोशन आता है पूरी तरीक़े से हम लोग को साफ़ कर लेना है। अच्छे तरीक़ा से जो एकदम सॉफ्ट कपड़ा होगा उससे हम लोग लेकर साफ़ कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके अच्छे तरीक़े से हम लोग को इसको साफ़ कर लेना है ताकि इसके अंदर जितने भी ग्लू है वो निकल जाएगा आसानी से। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपने से कर पाइएगा, लेकिन ये सभी लोग तो नहीं कर पाएंगे। जिसके पास अगर इसका नॉलेज होगा वो इसी लोग कर सकते हैं। बाकी लोग तो भाई दुकान पर ही जाके करवाएंगे, लेकिन आप लोग कुछ सीखिए, कुछ जानिएगा, तभी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। कहीं जाकर आप लोग टच या डिस्प्ले चेंज करवाते हैं उस समय क्या करते हैं दुकानदार, वो आप लोगों को मैं सारा चीज़ सिखाऊँगा इस चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर आप लोगों को मोबाइल टेक्निकल से जितने रिलेटिव चीज़ आता है आप लोगों को सारा चीज़ सिखाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखते रहना है। आप लोग अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस पर नए नए वीडियो डेली आता रहता है। ये जो टच और डिस्प्ले है इस लगाने का प्रोसेसिंग ज़्यादा लंबा नहीं है। चाहते तो इसका 10 से 15 मिनट में हम लोग काम कर देंगे आसानी से, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इतना अच्छे से ट्रिप समझा रहा हूँ। जो इसका टच है ना, इसके एक ऊपर लेयर होता है, वो जो लेयर पन्नी का होता है इसे हम लोगों को निकाल लेना है अच्छे तरीक़े से। आप लोग चाहे तो इस पर ब्लेड का भी इस्तेमाल करके इसे हटा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं अपने हाथों की सहायता से ही इसको निकाल सकता हूँ। तो इसे आप लोगों को निकाल के क्या करना होगा, जो इसको हम लोगों को सोल्डिंग करना पड़ता है। ये सोल्डिंग वाला टच आता है, एक आता है फिक्स वाला टच जो कि हम लोग उसे लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सोल्डिंग वाला जो टच होता है उसके ऊपर जो बाहरी हिस्सा है मैं अभी उसको ब्लेड से काट कर निकाल लेता हूँ। आप लोग चाहे तो कैंची से भी उसे काट कर निकाल सकते हैं। निकालने के बाद इसका जो टच है उसे हम लोगों को सोल्डिंग करना पड़ता है। तो सोल्डिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे आप लोग आगे देखते रहिए। अगर कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं इस टच को सोल्डिंग करने के लिए अपने इसे हम लोगों को अभी सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो इस टच को हम लोगों को अच्छे तरीक़े से इसको फिट कर लेना है जो डिस्प्ले है उसके अंदर, और अच्छे तरीक़े से टच को सोल्डिंग कर देना है ताकि जो टच है वो अच्छे तरीक़े से वर्क करे। और सोल्डिंग करके एक बार चेक कर लेना है इसको। अभी तो मैं इसको आसानी से सोल्डिंग कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग मैं समझा देता हूँ कि इसमें 2-3 प्रकार का टच आता है। एक सोल्डिंग वाला आता है और एक फिक्स वाला आता है। तो ये जो टच है ये तो अभी सोल्डिंग वाला है। सोल्डिंग करने के बाद एक बार इस डिस्प्ले को चेक कर लेना है कि इसका जो टच है अच्छे तरीक़े से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसे हम लोगों को चेक करना पहले ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि टच वर्क नहीं कर रहा है तो लगाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसे तो हम लोग चेक कर लेता है। बैटरी डाल के मोबाइल को ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद चेक करके आप लोगों को सारा प्रोसेसिंग समझाते हैं। इसका टच जो है वो अच्छे तरीक़े से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ये थोड़ी देर लगता है चालू होने में। आप लोगों को भी पता है कि सैमसंग का फ़ोन है, चालू होने में थोड़ा समय लग जाता है। चाहे कोई सा भी फ़ोन हो, चालू होने में तो थोड़ा समय लेता ही है। तो टच मेरा जो है मैं अभी चेक कर लेता हूँ। इसका लॉक तो मुझे पता था, कस्टमर ने बताया था मेरे को। तो इसका जो टच है अच्छे तरीक़े से तो वर्क कर रहा है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ। इसका जब टच अच्छे तरीक़े से वर्क करने लगेगा तभी हम लोग इसका आगे का जो काम है वो कर पाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि इसका जो टच है अच्छे तरीक़े से वर्क कर रहा है। अब टच जब सही हो जाता है तो इसका जो बीच में मर जाता है मिडिल को अच्छे तरीक़े से आप लोगों को चिमटा की सहायता से इसे साफ़ कर लेना है। मिडिल साफ़ इसलिए करवाते हैं क्योंकि इसमें पुराने वाले जो गूंद आता है ग्लू वो हट जाता है। तो पुराने वाले जब ग्लू हट जाएगा तो अच्छे तरीक़े से मेरा जो टच है वो फिट बैठेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा बैठाने में। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं उसको ग्लू अच्छे से नहीं साफ़ कर पाते हैं, तो उसके वजह से साइड से लाइटें आने लगती है। तो बाद में कस्टमर को दिक्कत होता है कि भाई साइड से तो लाइट आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जो मिडिल है वो अच्छे तरीक़े से ध्यान में रखते हुए कि मिडिल डैमेज ना हो जाए, इसके लिए हम लोग को अच्छे तरीक़े से साफ़ कर लेना है। मिडिल डैमेज नहीं होना चाहिए, आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगर मिडिल डैमेज हो जाता है तो वहाँ से भी बाहर से लाइटें निकलती है,
तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाहर से लाइट नहीं आना चाहिए, मतलब कि अंदर से बाहर लाइट नहीं आना चाहिए, सॉरी, जब बाहर से अंदर लाइट नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। आप लोगों को इस बात को भी ध्यान में रखना है और ग्लू को अच्छे तरीक़े से साफ़ कर लेना है। ग्लू को साफ़ करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग मतलब चाहे तो इसमें समय देंगे, जितना मतलब समय देंगे वो अच्छे तरीक़े से ग्लू इसका जब निकल जाता है तो इसमें हम लोगों को टच को फिट कर देना है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, लोशन डालना है और ग्लू जो होता है उसे हम लोग लोशन बोलते हैं, उसकी सहायता से इसे हम लोग को फिट कर देना है। तो भी आगे आप लोगों को समझने को मिलेगा, आप लोग ध्यान से बस देखते रहिए। हम लोग इसे अच्छे तरीक़े से साफ़ करने की कोशिश करते हैं, जितना अच्छा साफ़ होता है उतनी अच्छी इसका फिटनेस आता है। अगर फिटनेस अच्छा आएगा तो कस्टमर भी भाई खुश रहेगा कि चलो भाई मेरा जो काम हुआ है वो बिल्कुल सही बंदे ने किया है, और जो पैसा आप लोग खर्च करते हैं मोबाइल के अंदर वो अच्छे जगह पर आप लोग फिट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कहीं पर भी जाए तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि जब आप डिस्प्ले या टच लगवाते हैं तो अंदर से बाहर लाइट नहीं आना चाहिए। क्या होता है कि रात में कुछ आप लोग यूट्यूब या कोई और चीज़ चला रहे होते हैं तो बाहर से लाइट आता है, तो उसके वजह भी यही होता है कि जो मिडिल है वो अच्छे तरीक़े से साफ़ नहीं होता है या मिडिल डैमेज रहता है। एक बार हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। इसको चेक करना ज़रूरी रहता है क्योंकि जब अच्छे से वर्क करने लगेगा तभी आप लोग इसे फिट करके कस्टमर को दे सकते हैं, नहीं तो बाद में फिर कस्टमर आपके पास वापस आएंगे और बोलेंगे कि भाई इसमें दिक्कत हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा बाद में। तो उससे अच्छा है कि आप लोग 2 बार या 3 बार चेक कर ले इसे, इसके बाद ही लगाए। कोई कोई टच होता है कि एक बार में तो अच्छे तरीक़े से वर्क करता है लेकिन लगाने के बाद उसमें प्रॉब्लम चालू हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग उसे तो पहले चेक कर लेना है अच्छे तरीक़े से। इसका जितना भी मतलब कि होम बटन और बैक और मेनू जितने भी बटन आते हैं वो सभी अच्छे से वर्क भी करना चाहिए। ऐसा नहीं, सैमसंग के मॉडल में यही तो दिक्कत आता है कि जो हम लोग अच्छे से फिट नहीं कर पाते हैं, तो इसका जो मेन्यू है या साइड वाली बटन है या बैक करने वाला बटन है वो अच्छे तरीक़े से वर्क नहीं करता है। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सारा बात आप लोगों को ध्यान में इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत ना हो। अगर इसका डिस्प्ले भी जो अगर डैमेज होता है उसका भी रिपेयर करने के लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को इसी चैनल के थ्रू। ये जो लॉक है ये तो आप लोग पता ही होना चाहिए, मेरे को तो ये कस्टमर से मैं लॉक पूछ लिया था इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इमरजेंसी कॉल पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं सारा चीज़ इसका चेक कर लेता हूँ, चेक करने के बाद ही इसका जो आगे का जो काम है वो हम करेंगे। तो इसे आप लोगों को जो अच्छे तरीक़े से सारा चीज़ चेक कर लेना है, ब्राइटनेस बढ़ाकर। चाहे तो आप लोग थोड़ी समय दीजिएगा, इससे बेटर आप लोग काम करके दीजिएगा तभी कस्टमर लोग खुश होंगे। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग आज किए और कल कस्टमर फिर वापस आ जाता है, तो ऐसे में आप लोगों को भी प्रॉब्लम आता है और कस्टमर को भी प्रॉब्लम आता है। आपके ऊपर से विश्वास जो बन जाता है वो उठ जाता है कि भाई वो बंदा अच्छा काम नहीं करता है, इस वजह से कस्टमर जो है आपके पास दोबारा नहीं आएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बेटर काम करके दीजिए, किसी को भी काम करके दीजिए, आप लोग बेटर कीजिए। अगर बेटर नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को भी परेशानी होगा। सारा चीज़ जो मैंने चेक कर लिया इसका, इसमें तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं रहा है, टच अच्छे से वर्क कर रहा है। कस्टमर ने मुझे इसका टच रिपेयर करने के लिए दिया था क्योंकि इसका जो टच था वो पूरी तरीक़े से डैमेज हो गया था, इस वजह से कस्टमर मुझे टच रिपेयर करने के लिए दिया था। अब हम क्या करेंगे कि जो मिडिल है उसके जो मिडिल के फ्रेम होता है आप लोग ध्यान से देखिएगा तो उसमें गड्ढे जैसा बन रहता है, उसके ऊपर जो हम लोग ग्लू अच्छे से लगाएंगे। ग्लू लगाने समय आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ज़्यादा ग्लू मत डालिएगा। जहाँ जहाँ उसका जो मेन पॉइंट आता है वहाँ आप लोग ज़्यादा ग्लू मत डालिएगा, नहीं तो जो टच होता है वो अच्छे तरीक़े से वर्क नहीं करेगा, डिस्प्ले के अंदर ग्लू चला जाता है। ऐसा आप लोग बहुत बार देखे होंगे। तो आप लोग अच्छे से ग्लू लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होना। ग्लू ज़्यादा भी मत लगाइएगा, ग्लू जो होता है वो अपनी बाहर नहीं आना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और टच जो होता है अच्छे तरीक़े से आप लोगों को फिट करवा लेना है। आप लोग देखिए कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो टच है वो अच्छे तरीक़े से फिट हो जाए। ये जो है आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा है, ये जो मेरे बड़े भैया है जो कि यही मुझे सारा चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं, तो यही जो है वो टच को अच्छे तरीक़े से फिट कर रहा है। मैं साइड से वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को जब ध्यान में रखिएगा कि इसका जब लग जाता है उसको भी एक बार चेक करना पड़ता है, लगा के भी एक बार चेक कर लीजिए। तो मेरा जो टच है वो अच्छे तरीक़े से वर्क कर रहा है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं, इसके चारों साइड में जो लब्बर है
उसे हम लोगों को लगा के 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही सीखने को मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चलें मिलते हैं।